पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें बहुत से फैसले किए गए और आइंदा की हिकमत अमली मुरत्तब की गई है, जिसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन फैसलों के हवाले से अवाम को ब्रीफ किया है और आइंदा की स्ट्रेटेजी बयान की है, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यह समझती है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात हों और उसके जरिए जो हुकूमत वजूद में आए वही जमहूरी हुकूमत होगी। हम जमहूरियत और जमहूरियत के फरोग के लिए कोशां हैं। 27 फरवरी के बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया है और उनका यह कहना था कि लॉन्ग मार्च का आगाज होगा तो फिर उसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान तक फैलाया जाएगा। इसी लॉन्ग मार्च और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी के हवाले से राना मोहम्मद अजीम साहब कुछ दिन पहले क्या कह चुके हैं वो मुलाहिजा कीजिए। उसके लिए उन्होंने अपनी साफबंदी की है और मैं आपको बता दूं, और वो क्या हो सकता है? देखिए, वो होगा हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का। अब आसफ अली जरदारी साहब के जुम्मे ये है, अगर आप असल खबर लेना चाहते हैं, उनके जुम्मे ये है कि जनाब 23 मार्च का जो मार्च है ना, महंगाई मार्च, उससे पहले आप ऐसी फजा बना दें कि लोगों को पीडीएम भूल जाए। नाज़रीन, ये राना मोहम्मद अजीम साहब की 1.5 हफ्ता पहले की खबर है। अब आज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम का ये मुतालबा है कि हम इस हुकूमत से उनको निजात दें। उनका मुतालबा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात जल्द से जल्द किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मार्च इस हुकूमत के खिलाफ कराची से लेके इस्लामाबाद तक 27 फरवरी को मज़ार-ए-कायद से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद हर सूरत में, हर हालत में पहुंचेंगे। राना साहब, वो जो पीडीएम का लॉन्ग मार्च था, जो मार्च में शुरू होना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरवरी के आखिर में वो मार्च शुरू करके क्या उनके मार्च पे पानी फेरना चाहती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर देखें, ऐलान आज हुआ, हमने अपने प्रोग्राम में 1.5 हफ्ता पहले ही ये बात कह दी थी कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च से पहले लॉन्ग मार्च करेगी और ऐसी फजा बनाएगी कि नजर आएगा कि सिर्फ अपोजिशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखें, अब लड़ाई क्या शुरू है, और मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि अब लड़ाई शुरू होगी अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन, और उससे फ़ायदा होगा हुकूमत को। मौलाना साहब का ऐलान 23 मार्च को धरना, 23 मार्च को मार्च, पूरे पाकिस्तान से लाखों लोग वहाँ पहुँचेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को निकलती है कराची से इस्लामाबाद पहुँचने के लिए। चले, मैं आगे भी आपको बता देता हूँ, ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे कमोबेश 3 से 4 रोज में। यासर साहब, 3 से 4 रोज में ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस दौरानिया में मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ जलसे होंगे। ये हर शहर में एक जलसा करेंगे, अपनी इलेक्शन कैंपेन करेंगे। उसके बाद लाहौर से फिर इस्लामाबाद, और फिर इस्लामाबाद में जाकर एक बड़ा एहतजाजी मार्च होगा। ये है पीपल्स पार्टी की पूरी हिकमत अमली। अब उस एक बड़े एहतजाजी मार्च के बाद चाहे कोई उससे 300 गुना बड़ा एहतजाजी मार्च कर ले, उसकी वैल्यू नहीं होगी। हमेशा सियासत का असूल है, जो पहले आया, पहले खेला, पहले इनिंग्स खेली, अच्छा खेला, लोग उसको याद रखते हैं। जो बाद में आता है, लोग उसे पंजाबी में जैसे हम कहते हैं ना, रेलू कट्टा, जैसे क्रिकेट में या किसी, वो होता है। तो यार सर, ये प्लानिंग थी बड़ी बेहतरीन पीपल्स पार्टी की। हमने 1.5 हफ्ता पहले इस प्लानिंग को बेनकाब कर दिया था। मेरे सोर्स ने मुझे बता दिया था कि ये मामला होने वाला है, इस तरीके से ये सब कुछ करेंगे, और इसके लिए उनकी पूरी तैयारी मौजूद है, उनकी हिकमत अमली मौजूद है। उसी हिकमत अमली के तहत, उसी तैयारी के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। अब आगे आप आ जाएँ कि आखिरकार पीपल्स पार्टी क्यों लॉन्ग मार्च करना चाह रही है। पीपल्स पार्टी जो लॉन्ग मार्च कर रही है, वो आखिरकार कराची से ही क्यों कर रही है, अपने सूबे से? पीपल्स पार्टी KPK से क्यों नहीं कर रही? पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान से क्यों नहीं कर रही? पीपल्स पार्टी पंजाब से क्यों नहीं कर रही? भाई, उनको यकीन ये है कि जब हम सिंध से निकलेंगे तो वहाँ पर उनके पास क्राउड मौजूद है, उनके पास अवामी ताकत मौजूद है, उनके पास वहाँ पे उनकी सरकारी मशीनरी मौजूद है। वहाँ से ये जब निकलेंगे तो इनके साथ बेइंतहा लोग होंगे, क्योंकि जब मार्च शुरू होता है और उसकी जो पहली झलक होती है, वो झलक ही बता देती है कि इस मार्च की मंजिल तक पहुँचने तक क्या पोजीशन होगी।
अब वहां से जब ये निकलेंगे, अगर फर्ज कर लें वहां से लाओ लश्कर लेकर ये निकलते हैं और इस्लामाबाद पहुंचने तक वो लाओ लश्कर काफिला रह जाता है छोटा सा, फिर क्या बनेगा? हो सकता है, चलें अब आप पता नहीं क्यों मुझसे वो चीज़ पूछना चाहते हैं, हो सकता है ये इस्लामाबाद तक पहुंचे ही ना, हो सकता है बहुत सी यकीन दहानी इनको इस्लामाबाद पहुंचने से पहले तक हो जाए, और हो सकता है, चले एक और खबर मैं आपको दे देता हूं, पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा लश्कर जो है सादकाबाद तक इनके साथ होगा, और उसके बाद एक बहुत बड़ा लश्कर इनके अपने मुताबिक वो केपीके से, सिंध से ऑलरेडी पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद होगा। इस्लामाबाद में किसके डेरे में कितने लोग ठहरेंगे, किसके होटल में कितने लोग होंगे, किसके फार्म हाउस पर कितने लोग मौजूद होंगे, कौन किस वक्त कहां से आएगा, ये सब कुछ तय और मैनेज हो चुका है। अक्सरियत जो है वो सिंध से होगी, वो आके पहले ठहर जाती है, इस्लामाबाद आके माहौल पैदा कर देती है, ये सब कुछ होगा। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, ये भी एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हो सकता है हुकूमत की तरफ से भी इन्हें कोई बड़ी अच्छी अवामी सपोर्ट मिल जाए, सिर्फ इसलिए कि इनका बड़ा जलसा होने से मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून जो है उनकी कमर टूटेगी और फिर उनका जोर टूट जाएगा। और जब ऐसे हालात होते हैं तो दुश्मन भी जो है अपनी कमक भेज देता है ताकि कम से कम किसी एक को कमक भेज देता है ताकि किसी एक को फ़ायदा मिले और इस फ़ायदे से किसी बड़े दुश्मन को नुकसान। राणा साहब, अगर दोनों तरफ का तकाबुली जायज़ा लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे का, इन दोनों के अगर हम मार्च के हवाले से एक तारीख देखें और इंतज़ामी तौर पे इंतज़ामात देखें, तो दोनों में से मुनज़्ज़म आपको कौन लगता है कि जो कारकुन शुरू से चले और आखिर तक साथ दे? देखें, मुनज़्ज़म जो है ना, वो आप देखेंगे तो वो जमीयत उलमा इस्लाम है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं, कोई तीसरी राय नहीं। लेकिन अगर आप इस मार्च को देखेंगे तो इस मार्च को जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अनाउंस किया है, इसकी तैयारी काफ़ी अरसे से जारी थी। मैंने अगर 1.5 हफ्ता पहले इस बात का हमने इंकिशाफ कर दिया था, तो इसका आप अंदाज़ा लगा लें कब से ये तैयारी जारी थी। मार्चों में अब मुनज़्ज़मपन सब कुछ होगा। आप ज़हन में रखिएगा, इनके मार्च में ख़वातीन भी होंगी, इनके मार्च में डांस और भंगड़ा भी होगा, इनके मार्च में हर वो शुगल होगा जिससे लोगों की तवज्जो होती है। मौलाना साहब का मार्च किसी और टाइप का होगा। इसलिए बात यह है बड़ा क्लियर कि ये जो आ रहे हैं वहाँ से, ये जो मार्च लेके वहाँ से आ रहे हैं, इनको अब किसी और का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी सियासी जमात किस जगह पर इनको आगे ज्वाइन करती है। जबकि मौलाना साहब जो है उनके लिए ये प्रॉब्लम होगी कि क्या मुस्लिम लीग नून वादे के मुताबिक सारे इंतजामात करती है, क्या मुस्लिम लीग नून वादे के मुताबिक सब कुछ करती है। याद करें, मैंने कल आपको एक बात कही थी कि -2 का फार्मूला शुरू हो गया है सियासत के अंदर, मैं इक़्तिदार के अंदर नहीं कह रहा, कि शहबाज शरीफ और बिलावल दोनों ये चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और मरियम ये माइनस हो, और उस माइनस फार्मूले पे काम शुरू हो गया है। एक तरफ बिलावल आएगा, बिलावल वहाँ पे एहतजाज करेगा। चले मैं आपको एक और बड़ा इस पर बता देता हूँ, जब बिलावल वहाँ पहुँचेगा तो इस्लामाबाद पहुँचने से पहले पहले शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा जाएगा कि हम इस मार्च की भी हमायत करते हैं, क्योंकि ये मार्च भी महंगाई के हुकूमत के खिलाफ है, हम इसकी हमायत से ऐलान करते हैं। मान ली मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि हम सियासत में कच्ची गोलियां नहीं खेलते, तो फिर इस सारी हिकमत अमली के बाद और इस अनाउंसमेंट के बाद मौलाना की हिकमत अमली क्या देख रहे हैं? मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो कच्ची गोलियां नहीं खेलते। एक गोली अच्छी खेली थी तो उनको KPK में कुछ मिल गया ना। अब मौलाना साहब समझें कि हर एक शॉट पे छक्का ही होना है या हर एक शॉट पे चौका ही होना है, ऐसा नहीं है। किसी शॉट पे सिंगल होती है और किसी शॉट पे बॉल बीट हो जाती है, और कई ऐसी शॉट्स होती है जो लगाने आप जाते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। तो मौलाना साहब आपकी इस बात से पता क्या लग रहा है, इस वक्त गोली खेलने की ज़रूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर की गोली खाने की ज़रूरत है। खाने की ज़रूरत नहीं। आज मैं आपको एक और बता दूँ बात। अभी जब मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले मेरी किसी ज़िम्मेदार शख्स से बात हो रही थी, किसी सियासी जमात के, तो मैंने कहा भाई पंजाब में भी बिलावल साहब आ रहे हैं, बजरिया लाहौर जाना, उन्होंने GT रोड से जाना है, तो क्या करेंगे? तो पता उन्होंने उनमें से एक शख्स ने क्या कहा? उस शख्स ने कहा जी भाई एक जनाजा निकलता है हुकूमत का, सियासी जनाजा, और एक सियासी जनाजा निकलता है
सियासी हरीफ का। उसने कहा ये पहली दफ़ा होगा कि 2 सियासी जनाजे जो हैं उनकी तैयारी हो रही है, अब ये नहीं पता कि पहले कौन सा जनाजा निकलना। मैंने कहा 2 सियासी जनाजे कौन से? उसने कहा जी एक हुकूमत का सियासी जनाजा है और एक अपोजिशन का जो दूसरा विंग है उसका। तो मैंने कहा आपको नज़र क्या आ रहा है? कहता नज़र मुझे ये आ रहा है कि जो हुकूमत का इन्होंने सियासी जनाजा निकालना था वो तंदुरुस्त हो गए, ठीक हो गए हैं, अब अपोजिशन के सियासी जनाजा निकलना है। अब अगर अब मुत्तहिदा अपोजिशन ऐलान करती है जी हम बिलावल के एहतजाजी मार्च में शामिल होते हैं, तो फिर साबित हो जाएगा कि मौलाना साहब 0 और बिलावल हीरो। और अगर ये ऐलान नहीं करते तो फिर इनका मुकाबला होगा आपस में। जो आपस में मुकाबला होगा जनाब, उसमें फिर लग पता जाएगा कि कौन कहाँ से कितने लोग लाता है। ये आप इम्तिहान, यासर आपको एक मज़े वाली बात बताओ, अब ये इम्तिहान जो है ना हुकूमत का नहीं है, अब दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों का इम्तिहान है कि कौन कितने लोग लेकर आता है। हुकूमत तो इसमें इंजॉय करेगी,